अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी पे और साइकोलॉजी का क्या रोल होता है। सबसे पहले साइकोलॉजी या नफ्सियात को देखते हैं कि साइकोलॉजी या नफ्सियात होती क्या है। तो जो भी हमारे डेली बेसिस पे जो काम आते हैं या चैलेंजेस आते हैं उनको हम किस तरह से लेते हैं या उनमें इमोशनल हो जाते हैं या फिर जो इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, फिर कंट्रोल नहीं करते और इस तरह से गलतियाँ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये साइकोलॉजी के रिलेटेड ही होती है। अच्छा, एक एग्जांपल से पहले समझाना चाहूँगा और उससे पहले अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं 8 साल हो गया मुझे इस फील्ड में और मैं कामयाब हूँ, या फिर कह सकते हैं कि जो मेरी अचीवमेंट है फेसबुक में या मैंने सोशल मीडिया पे जो शेयर की हुई हैं उनमें जैसे 2 ऑडीज़ हैं, विला है वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, अगर ये सारी की सारी अचीवमेंट की बात की जाए तो वो मैं ये समझता हूँ कि उनमें जो 99% किरदार था वो मेरी साइकोलॉजी का था। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी पहले बहुत ख़राब थी और मैं एक लूज़र ट्रेडर था, और उसके बाद जब मैंने साइकोलॉजी को अपनी सेट किया तो मैं लूज़र से निकल के एक विनर्स के ग्रुप में आ गया। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बड़ा ही मशहूर ट्रेडर था पॉल टूडर जोन्स, जिसने 60,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमाए थे, मतलब एक ही दिन में। और उससे किसी ने पूछा कि भाई आपकी जो कामयाबी उसका राज क्या है, तो उसने बोला जी मेरी कामयाबी का राज साइकोलॉजी है। और उसे किसी ने पूछा कि आपका मेंटोर कौन है, तो उन्होंने बोला जी मेरा मेंटोर जो है वो टोनी रॉबिन्स है। तो सबने कहा टोनी रॉबिन्स जो है वो तो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो आपके कैसे मेंटोर हो सकते हैं, ट्रेडिंग के मेंटोर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने उनको हायर किया है जस्ट बिकॉज कि मेरी साइकोलॉजी वो ठीक कर सकें, और वो मेरी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब भी बंदे के पास पैसा आता है, मतलब जब वो बड़ा ट्रेडर बन जाता है, तो उसके पास नॉलेज नहीं होती या फिर उसकी साइकोलॉजी उस तरह की इंप्रूव नहीं हुई होती कि यार वो किस तरह से पैसे को मैनेज करें। या फिर जब हमने वो वीडियो शूट की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि यार जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि जो ट्रेडर मतलब अपनी जो लर्निंग पे फोकस नहीं करता तो क्या होता है, एट द एंड वो लूज़र बन जाता है। तो लर्निंग जो सबसे मेन चीज़ होती है फॉरेक्स में, लर्निंग का जो पार्ट होता है वो साइकोलॉजी होती है। अब वो जो पॉल जो थे वो ईयरली बेसिस पे 20 करोड़ रुपया दे रहे थे टोनी रॉबिन्स को, फीस एज अ फीस दे रहे थे कि वो उनको सिखा रहे क्या थे, साइकोलॉजी सिखा रहे थे और पैसे को इस्तेमाल करना, वो भी साइकोलॉजी में आता है। तो इससे हमें इंपॉर्टेंस जो है वो पता चलती है कि साइकोलॉजी की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक और एग्जांपल देता हूँ जेसी लिवरमोर की। वो भी एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं और दुनिया के जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं उनमें से एक ट्रेडर हैं। मतलब इतने बड़े ट्रेडर थे कि उन्होंने जो एक दिन में रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का जो रिकॉर्ड है वो जेसी लिवरमोर के पास ही है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना फेज़ आया, उसमें पैसा कमाया, उनकी मनी मैनेजमेंट भी अच्छी थी, साइकोलॉजी भी अच्छी थी। पैसा कमाने के बाद क्या हुआ, वो बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट होने के बाद दोबारा से उन्होंने जो है अपने आप को उठाया, उठाने के बाद जो है वो पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद वो जो है एक अच्छे लेवल पे गए। और जब उनकी जो एजड हो गए थे तो उसमें दोबारा से उनकी जो है वो साइकोलॉजी ख़राब हुई, और साइकोलॉजी ख़राब होने की वजह से उन्होंने जो सारा का सारा पैसा लूज़ किया, बैंकरप्ट हो गए। एट द एंड उन्होंने एक होटल के रूम में खुदकुशी कर ली। तो इतनी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। अभी जो सारे के सारे जो ट्रेडर्स होते हैं और वो कहते हैं कि फॉरेक्स गैम्बलिंग है, या फिर इस तरह के बातें कहते हैं कि फॉरेक्स बहुत मुश्किल है, जैसे पैसा नहीं कमाया जा सकता, या फिर वो जो लूज़र्स होते हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनकी जो सबसे जो बड़ा मसला होता है वो साइकोलॉजी होती है। हम सब जो है भाग रहे होते हैं एच की तरफ कि हमें कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई स्ट्रैटेजी ओवरनाइट में हमें जो है वो मतलब प्रॉफिटेबल कर देगी या हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंस साइकोलॉजी की है वो कभी भी एज नहीं ले सकता। एज इंपॉर्टेंट है वो आप किसी का भी एज यूज़ करके अपना एज बना सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है और आपको अपने ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम जो है वन बाय वन सारे के सारे इमोशंस को डिस्कस करेंगे कि एंगर जो है, पेन, प्लेजर, ये सारे जितने भी मतलब इमोशंस होते हैं इनको ये होते कैसे हैं, आते कैसे हैं और उसके बाद इनको डील कैसे किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबको पता है कि साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर हम ऊपर से स्टडी कर लेते हैं कि साइकोलॉजी के पार्ट्स होता है वो 95% है, 93% है, कोई 90%, कोई 80% बेस ऑन के उनकी जो जम्पशंस होती हैं वो उतना ही कहते हैं। लेकिन एट द एंड ये नहीं बता पाते कि हमने इन इमोशंस को रोकना कैसे, या फिर कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें एक अच्छा जो है ट्रेडर बना सकती हैं और हमारी साइकोलॉजी बेहतर कर सकती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।